Welcome friends, welcome to the lecture series of wiring estimation and costing. So in this video lecture, we are going to discuss about the different types of cost that is being affected from the point of view of the peoples who are associated with the work. So basically we can say that costs which are affecting the estimation that we are going to learn in this video lecture. So as you know, there are different components of the total cost, but one has to pay for material. Okay, material which is called material cost. ठीक है, मटेरियल जो है वो हमें मंगवाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट देंगे तो ही हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे शॉपकीपर. Okay, so the one of the aspect that is material cost. Material cost is the most important factor, and the second is labor. Labor जो है मजदूर चाहिए जो इस काम को कर सके. Labor is required and the cost incurred is called labor cost. Labor cost बोलते हैं उसे. In addition to the cost of material and labor, there are one more type of cost known as overhead or administrative cost. इन दो जो चीज़ें हैं, दो कॉस्ट जो हमने डिस्कस की, वो दो कॉस्ट के अलावा भी और एक कॉस्ट होती है, दैट इज अवर ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. एंड देन आफ्टर वन मोर चार्जेस, दैट इज सर्विस चार्जेस. जो आपको कोई कंपनी जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसके बदले में जो चार्जेस आपको आप पे लगा रही है, आपके बिल के अंदर इंक्लूड कर रही है, दैट आर कंसिडर्ड एज दी सर्विस चार्जेस. सो मेनली वी आर अबाउट टू डिस्कस दिस मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट. सो मटेरियल कॉस्ट क्या है, तो वो हमें पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए. जैसे कि हमें कोई घर बनाना है तो हमें ईंटें चाहिए, तो वो ईंटें मंगवाने के लिए वो उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी. सबसे पहले हमने एस्टिमेट किया होगा कि हमें ये जो घर हमारा प्लान जो है उसके मुताबिक इतनी ईंटें जो हैं, इतने जो ब्रिक्स हैं वो रिक्वायर्ड है, तो वो ब्रिक्स हम ऑर्डर करेंगे. उसके पेमेंट के बाद ही हमें जो है वो ब्रिक्स डिलीवर होंगी. ठीक है, तो ये ब्रिक्स वगैरह जो भी मटेरियल लग रहा है वो हमें उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है. उसका प्राइस कैटलॉग होता है. प्राइस कैटलॉग के अंदर भी आपको डिफरेंट कंपनीज के जो कॉस्टिंग्स हैं उसके मुताबिक आपको डिफरेंट एस्टिमेशन भी आप निकाल सकते हो. सो दैट इज दी thing for the material cost. This cost can be estimated by study or project plans and drawing, experience of project work and mathematics. ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर से, प्लान के ऊपर से, ड्राइंग के ऊपर से, और जिनका तजुर्बा रहा है इस फील्ड में, तो उनका तजुर्बा आपको जो है वो एग्जैक्ट कॉस्टिंग या एस्टिमेशन जो है वो नियर बाय कॉस्टिंग या नियर बाय एस्टिमेशन आपको सजेस्ट कर सकता है. ठीक है, so that is the material cost. The second is schedule of rates, that is SOR. Government or semi-government stores are also publishing cost schedules for specific work or materials considering rate price increase for 3 years. Last 3 सालों में कोई भी जो भाव का गिराव या चढ़ाव हुआ है उसके मुताबिक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो स्टोर्स रहते हैं वो खुद इन प्राइजेस को जो है वो बढ़ाते या घटाते हैं बाय व्यूइंग दी पास्ट 3 years हिस्ट्री. पुराने 3 सालों की हिस्ट्री देख के उसके प्राइसेस के अंदर जो है वो कयास लगाया जाता है कि अभी इतना प्राइस बढ़ना चाहिए, इतना प्राइस घटना चाहिए. सच कंपेरेटिव कॉस्ट शेड्यूल्स आर कॉल्ड शेड्यूल्स ऑफ रेट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ SOR. ठीक है, SOR की प्रिपरेशन के लिए सच कंपेरेटिव कॉस्ट शेड्यूल्स आर कॉल्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स, and they refer existing price catalog of different companies, prevailing rate of labor, supervision, inspection and testing and overhead charges etc. इन सब चीज़ों के लिए जो है वो चार्जेस लगते हैं. डिफरेंट कैटलॉग प्राइसेस उन लोग वो जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर से आप जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि किसका थोड़ा कम है प्राइस या किसका ज़्यादा है, और उसके ऊपर से आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो.
द नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो क्या है, वो मजदूर के लिए जो खर्चा होगा वो, उसे हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट। आफ्टर एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, एन एस्टिमेटर हैज टू पे अटेंशन ऑन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के ऊपर हमें अटेंशन देना है, क्योंकि अभी आप खुद तो नहीं जा सकते, वी नीड सम लेबर्स, मजदूर चाहिए काम करने के लिए। आप खुद व खुद, या कोई बिल्डिंग बनानी है, क्या आप बिल्डिंग का प्लान कर रहे हो, तो वो बिल्डिंग आप खुद तो नहीं बना सकते, यू नीड द मेसनर। उनके लिए जो है वो मजदूर चाहिए जो बिल्डिंग बना सके, जो सेंटिंग वर्क कर सके, जो आरसीसी वर्क कर सके, तो उन सबको जो है वो बुलाना पड़ता है, और वी नीड टू पे द प्राइस फॉर देयर वर्क। उनके काम के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द लेबर कॉस्ट। Estimator has to apply his project knowledge, experience and specific mathematical calculation for evaluating labor cost. Labor cost को evaluate करने के लिए हमें कयास लगाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। प्रोजेक्ट का नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। देन आफ्टर हाईली स्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड लेबर जो है वो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनको जो है वो कोई डिफ़िकल्टी ऑफ वर्क देख के बुलाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़, ये पार्ट जो है प्रोजेक्ट का, ये अगर ठीक से नहीं होगा देन इट विल बी, द होल प्रोजेक्ट विल बी ऑफ नो यूज़। कोई भी उसका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ही ले लें, तो उसके अंदर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर मिले जिसने बहुत सारा बिल्डिंग्स या डोमेस्टिक वायरिंग्स का उसको वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो वैसे वाले कोई इंजीनियर को हम अगर हायर करें देन इट विल बी गुड। अदरवाइज ये घर के अंदर, आपके घर के अंदर बहुत सारी प्रीशियस एक्सपेंसिव चीज़ें रहेंगी, तो वो ड्यू टू दी शॉर्ट सर्किट्स इट कैन बी बर्नट आउट और इट कैन बी डैमेज्ड। तो डैमेज नहीं होने देने के लिए हमें ये जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। द सेकेंड इज सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। हमें किस टाइप के वर्क के लिए कैसा लेबर चाहिए वो भी हमें डिसाइड करना है। सेमी स्किल्ड चाहिए, स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड। जो स्किल्ड अनस्किल्ड रहता है वो जनरली कुछ भी खास ऐसा काम नहीं होता, जिसमें एक बोरी यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रखनी होती है, तो ऐसा काम कोई अनस्किल्ड लेबर भी कर सकता है। बट स्किल्ड इज रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन दिस वर्क कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट पार्ट विल बी एज हायर देन एज एनीथिंग। ओके, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें स्किल्ड, हाईली स्किल्ड लेबर्स और सेमी स्किल्ड लेबर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। लेक ऑफ एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो सारे जो हैं वो स्किल्ड लेबर में आते हैं, और थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो सेमी स्किल्ड में रहते हैं। ठीक है, अभी जो बात करते हैं दैट इज अवर ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है? दैट इज ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट टू प्रिपेयर फाइनल और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी ये कौन है? तो ये सारे लोग वही है जो पूरा वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब खुद देख रेख कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। कौन से लेबर को कहाँ बुलाना है वो सब चीज़ें जो डिसाइड करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अदर सो मेनी थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। This cost mainly depends upon quantum of work and evaluated at the rate of 5 to 15% of that of material cost. ठीक है, normally administrative cost is estimated at percentage rate depending upon scope and quantum of work for the following. इन सब चीज़ों के लिए ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हम डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई ऑफिस रेंट पे लेनी होगी तो उसका एक चार्जेस रहेगा। सैलरी करना है वहाँ पे जो आप वर्क करने के लिए जिसको भी आप रख रहे हो, किसी आदमी को वहाँ पे आप हायर कर रहे हो, देन हिज सैलरी इज अ एक्सपेंस फॉर यू एंड अदर एक्सपेंस फॉर ऑफिस स्टाफ। ऑफिस के लिए, ऑफिस स्टाफ के लिए अदर जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो भी आपको बेयर करने हैं। द सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी, पोस्ट
टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटीज फॉर कस्टमर, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड रहेंगी। स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर, पोस्ट करना है कोई लेटर आपको, ठीक है। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल आता है वो, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, मटेरियल एंड लेबर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको पे करना होगा, और लेबर को ले जाने के लिए या तो वापस से उधर लाने के लिए वहाँ पे आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने रहते हैं, ठीक है। सो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग ऑफ मशीन्स, मशीनरीज इज ऑल्सो देयर, तो ये चीज़ें भी हैं। अदर थिंग्स, फैसिलिटीज टू दी स्टाफ, बोनस चाहिए, अलाउंसेस, इंक्रीमेंट चाहिए होगा, प्रोविडेंट फंड कैसे लाओगे, पेंशन अगर देना है तो वो कैसे करोगे, कमीशन कैसे दोगे, तो ये सारी चीज़ें स्टाफ के लिए हैं जो आपके वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना है। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट, जो भी आप चीज़ें बना रहे हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कैपिटल कॉस्ट कितना लगेगा। कैपिटल कॉस्ट मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए हमें जो कॉस्टिंग देना पड़ता है उसे बोलते हैं हम कैपिटल कॉस्ट। और वो बन जाने के बाद अगर 1 साल 2 साल ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसका डेप्रिसिएशन होने लगता है, मतलब उसके जो प्राइजेस है उसके अंदर जो है वो पूरा ना हो रहा है, उस तरीके से जितना पूरा ना होगा उतना जो है वो कॉस्ट उसका कम आएगा, ठीक है। सो दैट इज दी वन मोर थिंग। स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड सर्विस चार्जेस, स्टोरेज ऑफ मटेरियल जो है वो है रिक्वायर्ड है, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होता है, टेस्टिंग के लिए सर्विस चार्जेस जो है वो भी लगते हैं। लीगल असिस्टेंस, अगर आपको ऑडिट करवाना है, गारंटी चाहिए, टेस्टिंग या पेनल्टी भरना है, तो ये सब चीज़ों के लिए भी हमें देखना है। प्रॉफिट एंड सर्विस चार्जेस आर वन ऑफ द इश्यू फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। द नेक्स्ट इज सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज क्या है? इन स्पेशल टाइप ऑफ वर्क एक्सपर्ट सर्विस इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल कारपेंट्री वर्क जो है उसके लिए आपको एक स्पेशल एक्सपर्ट सर्विस चाहिए, वो कारपेंटर जो है वो ही कर सकता है, और कोई करेगा तो दैट विल बी ऑफ नो यूज, उनको ठीक से आता भी नहीं होगा और वो आपका मटेरियल भी बिगाड़ सकते हैं। केबल लेइंग, केबल ज्वाइंटिंग, ये सब चीज़ें स्किल्ड टाइप है या तो एक्सपर्ट सर्विस टाइप है। सम इज टू पेड फॉर सच वर्क टू अदर कॉन्ट्रैक्टर इज नोन एज सर्विस चार्जेस, ठीक है। सम कोई वर्क जो है थोड़ा सा वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अगर आपको देना पड़ता है देन इट इज कंसिडर्ड एज दी सर्विस चार्ज। नाउ एस्टिमेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, हम कैसे लगाएंगे एस्टिमेशन टोटल कॉस्ट का? सो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द कंपोनेंट आर नीटली इवेल्युएटेड एंड टेबुलेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस तरीके से आपको पूरा टेबुलेट करना है। फर्स्ट क्या है? क्वालिटी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। सेकेंड क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ लेबर, उनका क्या चार्जेस रहेगा वो, और कौन से टाइप के लेबर्स चाहिए वो। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर टू द वर्किंग साइट, ये भी एक चीज़ है कि कॉस्टिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है कहाँ तक, तो हमारा जहाँ पे वर्किंग साइट है वहाँ तक। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज पर क्वांटम ऑफ वर्क प्रोजेक्ट, क्वांटम ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये कितना रहेगा वो भी हमें यहाँ पे दिखाना है। एंड देन आफ्टर दी प्रॉफिट, इन सब चीज़ों में प्रॉफिट कितना रहेगा दैट विल बी ऑल्सो एस्टिमेटेड फॉर दिस एस्टिमेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। नाउ व्हाट आर द स्पेशल चार्जेस फॉर एस्टिमेशन? सी इन चीज़ में खास समझ लीजिएगा कि व्हाट इज दी स्पेशल चार्जेस। ये एक एडिशनल थिंग है जो हमने लास्ट में डिस्कस की थी, जो अभी लेक्चर में 4 हमने बताए थे उसमें, ठीक है। एज वी सीन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट द मटेरियल कॉस्ट्स एंड लेबर कॉस्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस कैटलॉग एंड स्टैंडर्ड लेबर रेट्स। इसके ऊपर से जो है वो हम स्पेशल चार्जेस लगाते हैं। These are the direct cost, but in addition to these are some indirect variable cost which has to be taken into account while preparing estimate. The indirect cost mostly varies from following cost: indirect material cost and indirect labor cost. इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो indirect material cost क्या है वही समझ लेते हैं। डायरेक्ट तो आपको पूरा
जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा. इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट does not affect much as most of the charges are considered while preparing the cost of material, but some accidental charges are to be paid. For example, if the material is not available near to site of work, it is to be brought from far distance. ठीक है, कोई एक मटेरियल हमें नज़दीक से नहीं मिल रहा वर्किंग साइट के नज़दीक में से, देन यू शुड ब्रिंग इट आउट फ्रॉम दैट फार डिस्टेंस टू दी वर्किंग साइट. उससे दूर की जो साइट है वहाँ से यहाँ वहाँ तक वर्किंग साइट तक आपको लाने के लिए जो चार्जेस देने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ये आप पहले जब एस्टिमेट कर रहे होते हैं तब उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होता. देन आफ्टर इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वर्किंग प्लेस फ्रॉम द रेसिडेंस. जो लेबर्स हैं उनका डिस्टेंस, उनका घर जो है वो डिस्टेंस पे है हमारी जो वर्किंग साइट है उससे. ठीक है, तो वहाँ से लेबर्स को वहाँ तक साइट के ऊपर लेके आना पड़ता है. तो एक जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया. टाइप ऑफ वर्क कैसा है कि कौन से टाइप का वर्क उनको करना है उसके ऊपर भी वो बोलेंगे. कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम है देन इट विल रिक्वायर मोर मनी फॉर देम. ठीक है, फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन की नहीं होगी. वर्किंग साइट ही अगर हमारा दूर रहता है तो भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं. अदर इश्यूज, फैसिलिटीज़ एट वर्किंग साइट पे ही कोई फैसिलिटी नहीं है जैसे कि खाना पीना, ठीक है, चाय पानी वगैरह. ठीक है, तो वो वहीं पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. द सेकेंड इफेक्ट ऑफ सीजन का भी इफेक्ट रहेगा. अगर आपको पता है मॉनसून सीजन है तो उसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर पाओगे अगर ज़मीन के अंदर हो रहा है तो. ठीक है, वर्किंग टाइम जो है वो भी अफेक्ट करेगा एज पर दी सीजन, क्योंकि आपको पता है शाम को विंटर के अंदर जो है वो जल्दी से अंधेरा हो जाता है. देन लेबर्स कुड नॉट कंटिन्यू देयर वर्क अप टू सम 6 or 7 o'clock. ठीक है, यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें भी आप नहीं कर पाओगे. एंड फिजिकल मेंटल कंडीशन ऑफ द वर्क, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन जो है वर्कर की वो भी डिपेंड करता है. सो दैट्स हाउ दिस इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर विल अफेक्ट दी आवर एस्टिमेशन. नाउ इफेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑन लेबर कॉस्ट. वर्किंग कंडीशन जो है लेबर कॉस्ट के ऊपर वो क्या रहेंगी. सिटी और विलेज जो है वो वहाँ पे डिफरेंट होगा. ओपन स्पेस और कंस्ट्रक्टेड एरिया है और या तो नैरो एरिया है, मतलब खूब ही बहुत ही एकदम से विड्थ कम है और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, ऐसा वाला कोई रूम है, एरिया है, देन देयर विल बी डिफ़िकल्ट टू वर्क. ग्राउंड फ्लोर और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो उनको ऊपर से नीचे आने जाने में दिक्कत होती होंगी. डिस्टेंस बिटवीन वर्किंग प्लेस एंड टू रेसिडेंस. ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं. फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है. वर्किंग टाइम जो है वो हमारा एडजस्टेबल नहीं है. इफेक्ट ऑफ सीजन भी वहाँ पे हो सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. फैसिलिटीज़ जो है वर्किंग साइट पे वो नहीं है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है कि इफेक्ट ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑन लेबर कॉस्ट कैसी रहेगी. ठीक है, सो दिस वे यू कैन able to understand the different costings that is affecting the estimation. ठीक है, तो I hope all of you have learned something from this video, and in the next consecutive lectures we will see the purchase procedures and regarding all the things with the purchase we will see in the next video lecture. If you understood well, then you should like and share the video and also subscribe to my channel for watching more this kind of videos. Thank you for watching the video.